अरे भाई, उपासना का मतलब क्या है? उपासना माने मन से भगवान की कामना। जैसे संसार की कामना करते हो, मेरी माँ, मेरा बेटा, मेरी बीवी, ये कब देखेंगे उसको, कब उसका आलिंगन करेंगे, कब रसगुल्ला मिलेगा, कब खाएंगे, कब आगरा जाएंगे, ताजमहल देखेंगे। ये जितनी इंद्रियों की कामना संसार संबंधी करते हो, यही कामना इसी प्रकार की भगवान के लिए जो करता है उसी को तो उपासना कहते हैं। कब श्याम सुंदर को देखेंगे, कब वो बोलेंगे, कब हमारा आलिंगन करेंगे। अरे यही कामना जो संसार में आप कर रहे हैं वे उधर करने लगे, उसी का नाम उपासना, भक्ति, कुछ भी कह दीजिए। तो संसार की कामना अगर आप नहीं छोड़ते तो भगवान की उपासना और किस मन से करेंगे? मन तो एक ही है, उधो जी मानना भय 10-20। अरे 10-20 मन तो है नहीं कि एक मन संसार की कामना करेगा, एक मन भगवान की कामना करेगा। ऐसा नहीं हो सकता। युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिंगम, मन एक समय में एक ही वर्क कर सकता है। तो कॉमन सेंस से भी ये बात समझ में आती है कि हाँ भाई, कामना अगर संसार की नहीं छोड़ेंगे तो फिर भगवान की उपासना बनेगी कैसे? फिर तो एक्टिंग होगी। कामना संसार की है और एक्टिंग में हरे राम बोल रहे, तो वो तो उपासना नहीं है। क्योंकि उपासना का मतलब मन का लगाना, लगाव, इंटरेस्ट, में रुचि हो, प्यार हो, वो उपासना है। उपासना शब्द का अर्थ है मन का भगवान के पास जाना। उपसर्ग है, आस धातु से लू प्रत्यय होकर अन होकर के उसके उपासना शब्द बनता है, जिसका अर्थ है पास जाना। मन भगवान के पास जाए और मन संसार के पास हो, और वाणी से आप भगवान का नाम ले, गीता भागवत रामायण पढ़े या कान से सुने या हाथ पैर से चारों धाम घूमे, तो ये तो उपासना नहीं है। ये तो जीरो में गुणा कर रहे हैं आप। तो जीरो में लाख से भी गुणा करेंगे तो उत्तर में जीरो आएगा। वो गुणा करने का कष्ट और भोगना पड़ा। तप तीरथ उपवास दान मख, यही जो रुचय करो सो, पाए ही पै जानिबो, कर्म फल भरी भरी वेद परोसो। जितनी भी साधनाएं हैं अगर ठीक ठीक न हुई तो जो श्रम फरनि फरोसो, नाहिन आवत आन भरोसो। विलय पत्रिका। परिश्रम का फल परिश्रम। तेषामसौ क्लेशलयेव शिष्यते, नान्यद्यथा स्थूल तुषावघातिनाम। जैसे चावल का ऊपर का छिलका होता है, भूसी कहते हैं, उसको कोई दिन रात कूटे जाए, अरे क्यों मेहनत कर रहे हो, चावल निकालेंगे। अरे चावल निकल चुका, उसमें क्या चावल निकलेगा, मूर्ख, निरर्थक परिश्रम कर रहा है। तो उसी प्रकार अगर मन संसार के पास है तो फिर भगवान की उपासना कहां हो रही है? तुम धोखे में हो। तुमको धोखा है, और बहुत बड़ा धोखा, और न करते ये तो अच्छा था। ऐसी उपासना से उपासना न करना अच्छा। क्यों? अरे नथिंग से समथिंग अच्छा होता है। अरे समथिंग नहीं है, नथिंग के भी नीचे है। क्यों? इसलिए कि तुमने मन तो लगाया नहीं और चारों धाम घूम आए। हाँ, और पंडित जी ने तुम्हारे ये बताया है कि चारों धाम जो कर जाता है उसको मोक्ष मिलता है। हाँ, तो तुम्हारी बुद्धि में क्या बैठ गया? तो मोक्ष पक्का है। तो इसका परिणाम क्या होगा? और मक्कारी करोगे, अब तो आजाद हो गए तुम।
निर्भय हो गए। वो रही सही दीनता भी छिन गई कि मैं पापी हूं, अधम हूं, गुनहगार हूं, भगवान के आगे ये प्रार्थना करूं कि हमको कुछ दो, कुछ कृपा करो, बचाओ, ये भावना भी गई है। चारों धाम किए हैं, क्या समझते हैं आप? भागवत का सप्ताह पंडित जी को बुला के और 2-4 हजार खर्च करके सप्ताह सुन लिया, इसलिए हम भी परीक्षित हो गए। अब हमारा भी उद्धार कंपलसरी, पक्का, श्योरिटी से होगा। ये झूठ मूठ का रोग और पैदा कर लिया। आजकल लोग सुनते हैं ना भागवत का सप्ताह, ये मजाक बना रहे हैं, मजाक जिसे कहते हैं, भगवान का मजाक, ग्रंथों का मजाक। सब बड़े बड़े समझदार गृहस्थी क्या है, भागवत सप्ताह सुन रहे हैं। अरे भागवत के एक श्लोक का अर्थ तुम्हारे पंडित जी तो जानते नहीं, तुम क्या समझोगे भागवत को, और वो भी 7 दिन में? अजी उससे मतलब नहीं है, वो तो श्लोक पढ़ते रहते हैं पंडित जी, हम बैठे रहते हैं अपना। तो परीक्षित ने ऐसे ही सुना था परीक्षित ने इसी प्रकार सुना था भागवत। ये गीता के 18 अध्याय तुमने सुन लिए 18 घंटे में? हाँ सुन लिए। तो अर्जुन को तो ज्ञान हो गया था, तुमको क्या हुआ? वो हमको क्या हुआ, हमको मरने के बाद होगा हमारे पंडित जी ने कहा है मरने के बाद सब इकट्ठा मिलेगा, सब जमा हो रहा है, तुम्हारा हिसाब किताब सब पक्का। इतनी जहालत है हमारे देश में। तो ये सदा याद रखना है कि उपासना शब्द का अर्थ ही है मन का भगवान के पास जाना। कितनी दूर गया, कितनी दूर गया कि कोई सफर है, मान लो यहां से लखनऊ 100 मील, किसी का मन 1 मील गया, किसी का 10 मील गया, किसी का 50 मील रायबरेली तक पहुंच गया, किसी का 80 मील पहुंच गया, लेकिन उस तरफ चले तो, और तुम तो इलाहाबाद की तरफ जा रहे हो, कहते हो मैं चल रहा हूं जी। आखिर मैं चल रहा हूं लगातार, तो ऐसा कैसे है कि लखनऊ नहीं आएगा? अरे किधर चल रहे हो? हाँ ये तो सोचा ही नहीं किधर चल रहे हैं बस चल रहे, साइड का तो विचार ही नहीं किया, मटेरियल साइड है कि स्पिरिचुअल साइड है, बस चलने से मतलब है। भाग रहे हैं, किधर जाना है ये समझने का समय नहीं, बस भागना है, जल्दी आनंद मिल जाए, जल्दी शांति मिल जाए। कोई बाबा जी आए, एक प्रश्न, महाराज जी शांति नहीं है। शांति, शांति कोई बाजार में बिकती है, रसगुल्ला है, या महाराज जी की जेब में है तुमको दे दे शांति? अरे जो साधना बताई जाती है तुम तो उसका उल्टा करते हो, उल्टा। देखिए एक कर्मयोग सुना होगा आप लोगों ने, हजारों बार सुना होगा, हमारे बच्चों से भी सुना होगा प्रवचन में, भगवान में मन रहे और संसार का वर्क हो, यही है ना कर्मयोग। जो अर्जुन से कहा है श्री कृष्ण ने, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, निरंतर मन मुझ में रख, अयुध्य च, और युद्ध कर। युद्ध वर्क हो गया फिजिकल, और मन भगवान में रहे। हम लोग ठीक इसका उल्टा करते हैं, मन संसार में रहे और भगवान संबंधी कर्म कर। मन संसार में अटैच्ड है, मां से प्यार, बाप से प्यार, भाई से प्यार, बीवी से प्यार, बच्चों से प्यार, प्रॉपर्टी से प्यार, ये यहां मन है। सर्वेषु कालेषु संसार में अटैच्ड है। और युद्धचा, जो संसार के लिए कहा गया उसको लागू करते हैं भगवान में। भगवान का कीर्तन करो, भजन करो, तीर्थ करो, सब कुछ करो, बहुत सारा वर्क, खाली मन वहां मत दो। मन तो अपने एरिया के लिए, और भगवान कहते मुझे केवल मन दे दो बाबा, तुम संसार का सब वर्क करो, हम तुम्हें नहीं रोकते हैं, तुम्हारा संसार खराब नहीं करते हैं, सब वर्क करो। इसलिए इस पॉइंट पर सदा ध्यान देना है कि जैसे यहां आप लोग साधना करते हैं, कीर्तन करते हैं,
कीर्तन, ये क्या है कीर्तन? भगवान का गुणानुवाद, भगवान का नाम। तो इसके साथ साथ भगवान का भी तो ध्यान करो, तब तो भगवान का नाम ले रहे हो, भगवान का गुण गा रहे हो, वरना तो काका गाघा का उच्चारण कर रहे हो। ये उपासना कहां होगी? जो कुछ मुंह से बोले, इसके लिए एक ब्रह्मसूत्र बना दिया। योग दर्शन में एक सूत्र है, तज्जपस तदर्थ भावनम। पतंजलि ने एक दर्शन शास्त्र अपना बनाया है पूरा, योग दर्शन, उसमें एक सूत्र बना दिया, तज्जपस। जप करना है तुमको अपने इष्ट देव का, लेकिन तदर्थ भावनम, मन को भी ले जाना है इष्ट देव में, खाली जपा नहीं। नहीं तो फिर उसके लिए तो वो कानून आ जाएगा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। ये बड़ी बड़ी चीज भी कर डालो तो भी 0/100 मिलेगा, क्योंकि मन तो भगवान के पास गया नहीं, और बिना पास गए उपासना नहीं।